पोको के F7 के अंदर मैं अभी फिलहाल यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा हूँ लीनेज OS। इससे पहले मैंने ईवो रोम यूज किया जिसका रिव्यू मैंने आपको दे दिया था। तो सोचा कि जब एक बार कस्टम रोम पे स्विच कर ही चुके हैं तो 2-4 रोम को लपेटते हुए चलते हैं, उसके बाद वापस से हाइपरओएस पे स्विच करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी दूंगा और ये लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूँगा कि आज के टाइम पे बहुत से लोग फ्लैशिंग के टाइम पे मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पोको F7 है काफ़ी जल्दी EDL में स्विच कर जा रहा है। और सबसे नुकसान बात यह है पोको F7 के लिए कि इसका EDL बाकायदा EDL जैसा नहीं है। आपको बैक पैनल खोल के जो टेस्ट पॉइंट है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये EDL डिटेक्ट करेगा और उसके बाद फ्लैशिंग हो पाएगा। तो पैसा भी जाएगा और आप बैक पैनल खोलोगे तो आपके फ़ोन का जो IP रेटिंग है वो भी चला जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब रही बात कि भाई कैसे बचेंगे, तो भाई जो कुछ भी आप फ्लैश कर रहे हो सारे आपके डिवाइस के लिए ही अवेलेबल है। किसी और डिवाइस का ट्राई मत करना और जो स्टेप बताए गए हैं उसे ही फॉलो करना। आलतू फालतू स्टेप फॉलो करोगे, कुछ गलती करोगे तो दिक्कत आपको होगा। फिर अगर आप सर्विस सेंटर जाते हो तो कहेंगे मदरबोर्ड ख़राब हो गया, चलो 20-25-30 हज़ार रुपया निकालो, और बूट लोड अनलॉक का पता चल गया तो वारंटी ऐसे भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आज तक के टाइम पे नाटक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जबकि वारंटी वगैरह सारा कुछ वैलिड रहता है, बट दिक्कत होती है वो अलग टॉपिक, उसे इग्नोर करते हैं। और हाँ, EDL फ्लैशिंग वगैरह करवाना हो, बूट लोड अनलॉक वगैरह करवाना हो, जो कुछ भी करवाना हो पेड सर्विस में दे रहा हूँ तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इस रोम का। और वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और पॉसिबल हो तो हाइप देना। यहाँ पे फेस अनलॉक प्रॉपर वर्किंग है, मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है लीनेज OS का अगर ईवो से कंपेयर करूँ तो। बट ईवो का जो लुक है ना वो भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है मुझे, भाई दिल जीत लिया कह सकते हैं। जबकि वहीं पे इसका जो लुक है वही सिंपल सा पुराना सा आइकन पैक वगैरह सारी चीज़ वैसे ही देखने को मिलती है, क्योंकि थोड़ा अलग वे में चला जाता है। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस सही निकाल के देता है। बाकी हम बात करें इसके डिटेल वगैरह की तो एंड्रॉयड 16 आपको देखने को मिलता है, लीनेज 23.2 है जो कि हमारा अनऑफिशियल है, ऑफिशियल पता नहीं कब तक आएगा। लेकिन इनके मेंटेनर को मैं बिग थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो डेवलपर्स वगैरह है उनकी वजह से हमारा पॉसिबल हो पाता है कस्टम रोम रूट वगैरह सारी चीज़ें। अदरवाइज ऑफिशियली तो आपको पता ही है हाइपरओएस बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 1 फैब का सिक्योरिटी आपको मिलता है, नवंबर का वेंडर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसका कर्नल वगैरह, और बिल्ड है जो कि 6 का है, और 6 फैब को ही मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया था। बाकी सेटिंग के अंदर का जो स्मूथनेस है वो नॉर्मल सा ही रहता है। अनदर यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर वही सारे बेसिक से सेटिंग्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे फ्लैश नोटिफिकेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे हेयरिंग डिवाइस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ऑडियो एडजस्टमेंट बैलेंस भी आप कर सकते हो लेफ्ट राइट वगैरह के लिए, और बाकी बेसिक से कॉमन ऑप्शन है। डिजिटल वेलबिंग का जो लुक है वो आपको यहाँ पे वही पहले जैसा ही देखने को मिलता है। साथ साथ प्राइवेसी के अंदर हम इन करते हैं तो प्राइवेसी डैशबोर्ड और यहाँ पे प्राइवेट सेफ का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यानी स्पेस का। अनदर यहाँ पे एडवांस प्रोटेक्शन, जो कि मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और ये भाई हर OS के अंदर होना चाहिए। जैसे कि सैमसंग के अंदर भी आपको मिल जाता है, कुछ और में भी शायद मिलता है, चाइना के हाइपरओएस में भी है, जबकि ग्लोबल में नहीं है। इसे ऑन करने के बाद कोई भी बंदा आपके फ़ोन के अंदर APK को इंस्टॉल नहीं कर पाएगा विदाउट आपके परमिशन से, और यहाँ पे कुछ और चीज़ों को भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो काफ़ी हेल्पफुल फीचर्स है। बाकी यहाँ पे मोर सिक्योरिटी के अंदर आपको डिवाइस इनक्रिप्टेड देखने को मिलता है, और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अनदर सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलता है बटन के बेसिक से सारे कस्टमाइजेशन वगैरह, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अनदर स्टेटस बार के अंदर आपको नेटवर्क ट्रैफिक, पुल डाउन सिस्टम आइकन, क्लॉक, और साथ साथ यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है जेस्चर्स, जहाँ पे आपको डबल टैप का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका प्रीव्यू भी काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है। 100 के ऑप्शन है, यहाँ पे पावर बटन का है, और यहाँ पे वाइब्रेट रिंगिंग। अपडेटर के अंदर आपको OT अपडेट वगैरह शो कर देगा, जो कि फुल पैकेज में ही होता है। और कैसे आप किसी कस्टमर रोम को अपडेट कर सकते हो विदाउट डेटा लॉस का, हर एक रोम का OT अपडेट वगैरह डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, आप जाके 2026 वाला प्लेलिस्ट देख लेना। ठीक है, वो लीनेज OS के ऊपर ही है, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। बाकी बैटरी के अंदर इन करते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बैटरी चार्जिंग कंट्रोल है, जहाँ पे आप परसेंटेज वगैरह सेट कर सकते हो कि कितने लिमिट के बाद है जो आपका बैटरी परसेंटेज चार्ज ना हो। बैटरी इन्फॉर्मेशन मिलता है। रिमेंबर वन थिंग, मेरा 6500 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मेरा ग्लोबल डिवाइस है, पोको F7 इंडियन नहीं है। अदरवाइज इंडियन में बैटरी आपको वही जैसा देखने को मिलता है आप वाला वही मिलता कि यहाँ पे जो बैटरी यूजेज वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे स्टोरेज है और वॉलपेपर वगैरह। तो जिस तरीके से पिक्सल टाइप के OS के अंदर आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिलते हैं, उस टाइप का कस्टमाइजेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें देखने को मिल जाती है, कलर्स वगैरह का, लार्ज वगैरह का, और एक ही क्लॉक आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। बाकी शॉर्टकट आप लेफ्ट एंड राइट चेंज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन के ऊपर का नोटिफिकेशन पैनल,
और यहाँ पे मोर के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, डायनेमिक का, लेफ्ट का, नोटिफिकेशंस का और ऐड का। जबकि यहाँ पे लॉक स्क्रीन पासवर्ड कन्फर्मेशन नहीं मिलता है, रिबूट वाला, जो कि ईवो में मैंने देखा था, तो काफ़ी अच्छा फीचर्स है। बाकी यहाँ पे आपको जो आइकन का लेआउट और साथ ही साथ रो एंड कॉलम आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर ऑटो ब्राइटनेस ओवरऑल काम करता है। साथ साथ यहाँ पे आपको जो टाइम आउट डार्क मोड के अंदर इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड और यहाँ पे एक्सपेंडेड और यहाँ पे प्योर ब्लैक, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे पसंद आता है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कलर का, रोटेशंस का और यहाँ पे टैप टू वेक अप, स्लिप और वेक ऑन प्लग। अनदर मॉड्यूल और साउंड, यहाँ पे डॉल्बी बाय डिफ़ॉल्ट देखने को नहीं मिलता है, वो रिमूव्ड है, तो बेसिक से ही आपको साउंड आउटपुट मिलने वाला है। साथ साथ यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन समरी देखने को मिलता है, जो कि सारे एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस को ये समराइज कर देगा, जो कि देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा ये फीचर्स वगैरह। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाता है, नोटिफिकेशन कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, ऑर्गेनाइज नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, ताकि आपको नोटिफिकेशन पैनल ऑर्गेनाइज देखने को मिले, बिखरा हुआ ना मिले। और यहाँ पे नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन, कूल डाउन और बेसिक जो फीचर्स हैं वो आपको मिलते हैं। ऐप्स के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि स्टोरेज, क्लाउड का, कॉन्टैक्ट का और बाकी बेसिक से ऑप्शन। बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। अब रही बात यहाँ पे होम स्क्रीन की, तो बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा आपको वही सिंपल सा देखने को मिलता है, बट इसके लिए मैंने ऑलरेडी जीकेएम का वीडियो दे रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और आपको जो आउटपुट रिजल्ट निकाल के देता है ना, वह मज़ा सा आ जाता है। तो उस जीकेएम का वीडियो आप चेकआउट कर लेना। तो ये रहा हमारा LMC का, और एक और मैंने आपको दे रखा है, जिसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, तो आप इसे इंस्टॉल करके कैमरे के टेंशन से छुटकारा पा सकते हो। डायलर डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड का बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, कॉलिंग वगैरह बाकी दा चीज़ें। और ऑडियो इफेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि अच्छा खासा आउटपुट में चेंजिंग ला देता है, ताकि आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर हो सके। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट किस तरीके से निकल के आता है, वो देख लेते हैं। और यहाँ पे भी आपको जो स्प्लिट, स्क्रीनशॉट, क्लियर वगैरह के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बाकी कंट्रोल सेंटर वगैरह भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है, कोई इशू नहीं आता, यहाँ पे सही तरीके से वर्क करता है। अब आते हैं टेस्ट रिजल्ट के ऊपर और चेन लॉग वगैरह पे। भाई ये है हमारे मेंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्लैशिंग गाइड, जो कि मैंने आपको बता रखा है, मोस्टली आप ADB साइड लोड का ही यूज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ये है चेन लॉक, जो कि आप वीडियो को रोक के रीड कर सकते हो, जहाँ पे लोअर स्क्रीन डेंसिटी को हटाया गया है, बायोमेट्रिक सर्विस इंप्रूव की गई है, डॉल्बी रिमूव किया गया है, बाकी फिक्स किया गया है अलार्म ऑफ वाला ऑप्शन, बाकी अदर चीज़ें भी यहाँ पे ठीक की गई है। VoIP ऑडियो ब्रेकिंग हो रहा था नोटिफिकेशंस का, वो फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे 30 हर्ट्ज को रिमूव किया गया है, और बाकी अदर चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट चेंज लॉक है, जो OS में यहाँ पे अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ। अब आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चार्जिंग स्पीड आप देखो, जो कि 38 में 56 जाता है, जो कि ओवरऑल अच्छा है, जो कि एक टाइम पे बहुत बेकार रहता था, बट अभी सारी चीज़ें सॉल्व हो गई है, अल्ट्रा वाइड भी, डबल टैप वगैरह भी और चार्जिंग वगैरह भी। बाकी यहाँ पे CPU टोटल काफ़ी बेहतरीन है, जहाँ पे 5,66,000 मैक्स है, और मिनिमम यहाँ पे 4,35,000 83 का परसेंटेज है। और इस टाइप का रिजल्ट भाई मुझे अभी तक हाइपरओएस में भी बाई चांस देखने को मिला है कहीं कहीं पे, क्योंकि मैक्स 5,66,000 है, उसमें मैक्स 5,10,000, 20,000, 30,000, 40 देखने को मिलता है, बट ये 66 गया है, जैसे कि iQOO के अंदर जाता है, ठीक है। अनदर यहाँ पे बैटरी ड्रॉप 75 के बाद मॉर्निंग में आता है 73, जहाँ पे फुल नाइट में 2% का बैटरी ड्रॉप है, और एक काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इवोल्यूशन जो मैंने रिव्यू किया उसमें मुझे 7 या 9% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला था सेम टाइम पीरियड पे, तो वो थोड़ा ज़्यादा था। बाकी यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैंने रन किया है वही वाइल्ड 3D मार्क, जहाँ पे 86 का स्टेबिलिटी है, काफ़ी अच्छा है, बेस्ट लुक भी काफ़ी सही आया है, और लोवेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी आप ग्राफ वगैरह डिटेल यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, और टेम्परेचर वगैरह भी काफ़ी सही रहता है, ओवर हीट नहीं हुआ जैसा कि हाइपर वगैरह में हमें देखने को मिलता है। अनट्रू स्कोर भी इम्प्रूव्ड है इवोल्यूशन के कंपैरिजन में, बैटरी ड्रॉप ओवरऑल अच्छा है, टेम्परेचर गेन भी ज़्यादा इसने नहीं करा है। बाकी ये है हमारा Geekbench, जो कि सिंगल और मल्टी दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे पसंद आया। बट गेमिंग में आपको यहाँ पे 90 ही देखने को मिलता है, 120 आपको अनलॉक नहीं मिलता, और बाय डिफ़ॉल्ट आज के टाइम का सबसे बड़ा सिरदर्द जो कि यहाँ पे अवेलेबल रहता है, प्ले इंटीग्रिटी वगैरह, जो कि आपको खुद से फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये तो हमारा दोबारा का है, और सेकंड टाइम भी मैंने इसे चेक किया था, तो कोई खास बिग डिफरेंट हमें देखने को नहीं मिला। और हाँ, यहाँ पे विजेट्स पे भी थोड़ा सा चेंज मुझे लगा है, जो कि पहले हमारा आया जो थोड़ा डिफरेंट सा था, तो ऑल ब्राउजर का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फीचर्स वाइज, और यहाँ पे देखो एनिमेशन किस तरीके से है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे सही लगी कि थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिला है विजेट्स के अंदर, जो कि पहले नहीं था। और वैसे भी मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे लिए नई होगी, और अगर आप रेगुलर
रेगुलर यूजर्स हो तो आपको पता होगा भाई ये तो फीचर्स पहले से थे, तो नया क्या है। तो ऐसे भी लिनेज में आपको कुछ नया बिग चेंज तो देखने को मिलने वाला नहीं है। और हाँ, इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट जी ऐप्स यानी गूगल के ऐप्स इंक्लूड नहीं रहते हैं, तो आपको अलग से डालना पड़ेगा। कैसे डालना है, ADB साइड लोड का रिकवरी डालो, ADB साइड लोड से रोम को फ्लैश करो और ADB साइड लोड से इसका जो जी ऐप्स है जो कि मिड गैप्स आई थिंक नाम है उसका, लिंक में दे दूंगा, उसे फ्लैश करो, फॉर्मेट एंड रिबूट कर लो। और अगर आप कोई भी मोडेड HyperOS यूज कर रहे हो उसके बाद इस पे स्विच कर रहे हो तो आपका बूट नहीं करेगा, बूट लूप में जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ग्लोबल का ऐसे अभी के टाइम पे सब लोग यूज कर रहे हैं जो कि ग्लोबल का HyperOS 3 है। अदरवाइज मैं रिकमेंडेड करूँगा फास्टफूड रोम डालो HyperOS 2 का, और उसके बाद इंडिया वाला या जो भी आपका रीजन का हो उसके बाद ADB साइड लोड परफॉर्म करो। लेकिन आप इससे पहले कोई कस्टम रोम यूज करोगे ASP वाला तो आपका ये इजीली बूट कर जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन मोडेड HyperOS से इस पर स्विच करोगे तो बूट नहीं करेगा, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। और फ्लैशिंग गाइड वगैरह सब कुछ मेरे 2026 के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप चेक करके समझ सकते हो कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है और उसके बाद आप कर पाओगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।